प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आज देखेंगे नए सिरे से जन्मना। यीशु ने कहा कि उद्धार पाने का एकमात्र तरीका नया जन्म है। इसका क्या मतलब है? नया जन्म इसमें से कुछ नहीं है। अब इसमें से कौन कौन चीज नहीं है? बपतिस्मा से भी नया जन्म नहीं होगा। चर्च सदस्यता मतलब मेंबरशिप, उससे भी नया जन्म। प्रभु भोज ले रहे महीना महीना, उससे भी नया जन्म नहीं होगा। तीनों चीज से नया जन्म। हम चर्च के मेंबर हैं इसलिए चर्च आते जाते हैं। हाँ, हम क्रिश्चियन हैं इसलिए प्रभु भोज। बपतिस्मा लिए हम लोग क्रिश्चियन है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, लेकिन नया जन्म ये भी नहीं है। न तो नया जन्म बपतिस्मा लेने से होगा, न तो मेंबरशिप लेने से होगा। लेकिन अब कैसे होगा? तो नया जन्म हृदय का परिवर्तन है। नया जन्म क्या है? हृदय का परिवर्तन। बुराई को छोड़ो। अब कहां से बुराई को छोड़ेंगे? यहाँ कोई भलाई है? भलाई है तो आप ही में। कहाँ है? जो मसीह है वही भलाई है, जो विश्वास में चलता है। तो बाइबल कहता है कि बुराई को छोड़ो, भलाई के पीछे रहो, मतलब वचन में लगे रहो। आमीन आमीन हालेलुया। कहाँ लगे रहो? हाँ, जितना भी बुराई है क्या हो जाएगा? आपका छूट जाएंगे। और वचन में लगे रहो। वचन में है भलाई, और वचन परमेश्वर वचन है, और वो परमेश्वर के साथ खाली भलाई है। और वही हृदय में आपको, तुम तो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि उसमें तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है? क्या करता है? वास करता है। मेरे प्रियो, इसलिए भलाई पृथ्वी में नहीं है। तो वचन पढ़ने के बाद, पवित्र आत्मा के वास करने के बाद हम भलाई सोचते हैं। आमीन बोलिए। किसी को क्षमा नहीं करने वाला को परमेश्वर क्या बोला पता है? आपको पता है? तुझे भी मैं क्षमा पहले उसको क्या करके आना? क्षमा करके आओ, तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हारे पाप भी क्या होगा? हाँ, क्षमा। क्या कहते हैं हम? सुनिए, जब आप शुतुरमुर्ग बनने के लिए, जब ये चीजों को, किसी चीज को लाके पूरे घर में प्रचार करने के लिए, खुशी को बांटने के लिए आप तैयार हैं, तो परमेश्वर के महिमा और पवित्र आत्मा के लिए आगे परमेश्वर के राज्य के लिए जब खड़े होंगे तो कितना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब क्या है? इसीलिए सुनिए, हर एक सफलता, वो कहावत लिखने बनाने लिखा है, हर एक सफलता के, पुरुष का सफलता के पीछे किसके हाथ रहता है? औरत के हाथ बोला गया। औरत बेटी भी हो सकती है, औरत मौसी भी हो सकती है, औरत चाची भी हो सकती है, औरत माँ भी हो सकती है, औरत पत्नी भी हो सकती है, औरत एक बहन भी हो सकती है। यदि तुम उधार बना के रखोगे तो तेरा घर परिवार उधार करने वाले एक औरत होगी। तो आमीन। औरत का मतलब स्त्रीलिंग है। क्या है? औरत का मतलब क्या? बूढ़ी औरत का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। वो औरत जानते हैं या ना, हम लोग औरत बोलते हैं। औरत शुद्ध भाषा उर्दू का जो ठेठ भाषा औरत है। आमीन। नया जन्म हृदय परिवर्तन है। क्या है? जब हम अपने संपूर्ण जीवन से पश्चाताप करते हुए मन फिराकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब परमेश्वर हमें नया जन्म देते हैं। परमेश्वर इस बात को देखते हैं कि कब हम नए जन्म के लिए तैयार हो। परमेश्वर भी इस बात को देख रहा है कि कब नया जन्म के लिए। बाइबल एक्सप्लेनर लोग बोलता है, जो विद्वान लोग, आदम के पाप करने के बाद 4000 साल बाद यीशु मसीह आया। पहले डेट इधर ऊपर नहीं जाता था, अभी 1 2 3 करके डेट जाता है। पहले डेट कब आता था पुराने नियम में? 99, 98, 97 करके आता था। ऐसा करके जो डेट है, जो ईसाई पूर्व, हाँ, ईसाई पूर्व पहले और ईसा मसीह आने के बाद, तो डेट पुराना था। तो बाइबल बोलता है 4000 साल लगे। क्या लगे?
4000 साल पहले के जितने भी लोग थे यहोवा से दूर थे, उन्होंने उद्धार को कभी भी चखा ही नहीं। क्या नहीं किया? और जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आता, उद्धार नहीं पाते, उन लोग जो है कब्र में से जैसे यीशु मसीह जी उठे, हमारे पापों को उठाकर जो संत लोग जी उठे थे ना, वो आदम के समय से यहोवा को 4000 साल पहले से मानते हुए लोग आ रहे थे। वही लोग थे जो जैसे ही पर्दा फटा, यीशु मसीह इलोई लामा शतवक्तिनी हे पिता मुझे क्यों त्याग दिया बोल के यीशु मसीह ने दम तोड़ा। उसके बाद वहाँ बाइबल में क्या, जो संत लोग जो मरे हुए थे उन लोगों का क्या है, बहुत लोग, एक दो लोग नहीं, इधर उधर दिखने लगे। क्या क्या होने लगे? आमीन बोलिए ना। चोर के साथ साथ संत लोग भी थोड़ा देर देखकर स्वर्ग में आमीन आमीन बोलिए ना। विश्वासी मर गया लेकिन विश्वासी तो आप क्या विश्वास कर रहे हैं? वही अंगीकार कर रहे हैं। उन लोगों ने जो अंगीकार किया था वही पाया ना। यीशु मसीह आने में क्या कितना साल लगा? 4000 साल लगा। लेकिन जो भी यहोवा का नाम लेगा उसका, वो लोग जो मुझे अंगीकार किया था वही अंगीकार में वो लोग जैसे ही 4000 साल बाद यीशु मसीह संसार में आया, वो लोग क्या हो गए? परमेश्वर यहोवा 4000 साल बाद, 4000 साल के बाद यीशु मसीह को क्या किया पृथ्वी में? यीशु मसीह तैयार हुआ तभी भेजा। पिता और पुत्र के बातों को पृथ्वी में आने के लिए 4000 साल, विद्वान लोग बोलते हैं आदम से लेकर मसीह तक 4000 साल तक लगे। लेकिन परमेश्वर हालेलुया कहिए, नया जन्म हुआ पाए हुए लोगों से पता है कैसे काम करने चाहता है। 1000 वर्ष यीशु मसीह आया, उसके बाद यीशु मसीह आकर शरीर में पैदा लिया। क्या किया? वो शरीर था। और सुनिए ना, नया जन्म पाने वाले लोग शांति स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? और ये परमेश्वर आने से पहले, राजा आने से पहले, महाराजा आने से पहले उसका दूत जाना है। कहाँ जाना है? दूत जाना है। अब उस घर में जाना है, उस परिवार में जाना है। वो निष्कलंक और निष्कोट औरत होना चाहिए, वो लेडी कुमारी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? और लड़की कुमारी होना चाहिए। उस कुमारी के पास स्वर्गदूत आता है, सुनो मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं गाब्रिएल हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला एक स्वर्गदूत हूँ। मैंने स्वर्ग से संदेश लाया है, तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनाएगी, उसका नाम यीशु होगा। वो शांति स्थापित करने वाला शांति का राजकुमार होगा। आमीन बोलिए। सबसे पहले ना नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति क्या स्थापित करता है? तो और वो भलाई परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं शांति स्थापित करने के लिए तू पैदा कर रही है शांति का राजकुमार। और हम शांति का राजकुमार को पीछा करने वाला व्यक्ति है कि नहीं बोलिए? आप परमेश्वर इंतजार करता है कि कब सुधरे कि हम इसको नया जन्म दे। इसलिए जब हमारा नया जन्म होगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्वतंत्रता विवेक है। कौन सा विवेक है? स्वतंत्र विवेक है, सही करने की इच्छा। और स्वर्ग में एक घर का आश्वासन है कि मेरे लिए कौन है? स्वर्ग है, एकदम स्वतंत्रता। कोई आपको बांध नहीं सकता। कोई भाई बहन तुरंत क्या कर दिया? बांध दिया। लोग लालच बिजनेस क्या कर दिया? आपका विवेक जब नया जन्म होता ना, आप स्वतंत्र रहिएगा। क्या रहिएगा? परमेश्वर आपको नया जन्म देने के लिए 32वां से पहले भी, प्रभु भोज से पहले भी, मेंबर से पहले भी नया जन्म मिल सकता है। लेकिन आप क्या हो जाइए? पहले अपने विवेक को क्या कीजिए? स्वतंत्रता कीजिए। क्या कीजिए? तो कहते हैं कि जब तक हम नए सिरे से न जन्म न लेते हैं स्वर्ग के राज्य में
हमारे लिए बंद है। क्या है? जब तक तू नया जन्म नहीं लेगा तुम स्वर्ग के राज्य को नहीं देखेगा। इस कारण हम पूछे मित्र क्या आपका नए सिरे से जन्म हुआ है एक दूसरे से? अब नहीं हुआ तो आपको देखेंगे पता चलेगा कि क्या कर रहा है। कलीसिया के सदस्य क्या आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? यदि नहीं है तो आप खोए हुए हैं, नहीं है तो क्या हुए हैं? इसलिए यदि हम यही भूल के बैठेंगे तो स्वर्ग के राज्य में भी देख। मूसा ने तो देखा लेकिन यीशु ने बोला यदि नया जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग का राज्य। प्रभु भोज भी दे, आराधना भी करे, प्रार्थना भी करे, प्रचार भी करे, चंगाई भी करे, मेंबर भी बने, बपतिस्मा भी ले ले, लेकिन स्वर्ग तो कोई फायदा है। इसीलिए नया जन्म की ओर हमें आगे दूसरा को दोष दे। अपने यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को देख। तो हम लोग परमेश्वर के राज्य को देखने वाला व्यक्ति है कि नहीं? बोलिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या कर चुका है? वो कौन है? यीशु मसीह। तो बोलता है कि 2 से 3 आदमी का गवाही, और कोर्ट में भी 3 आदमी का गवाही पूछता, पता? 3 आदमी का कागज पत्र कीजिएगा ना, रखिएगा ना, तब जेल से आपको जमानत छोड़ दो, आपको जमानत। तो आप सहमति नहीं देंगे परमेश्वर के वचन में, कौन सहमति देगा? पत्थर आगे सहमति देगा। हाँ, लेकिन आपको नए जन्म देने वाला और चुनने वाला, बुलाने वाला, नियुक्त करने वाला कौन है? और यीशु की ओर जो ताकता है ना, कभी भी बोलो जी कोई आदमी से शर्मिंदा। इसीलिए बोलता आप पूछ सकते हैं नए सिरे से जन्म लेना क्या है। आज नए जन्म को लेकर बहुत सारी गलत धारणा है, गलत फहमी है। यह बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बपतिस्मा पाया फिर भी उनका नया जन्म नहीं हुआ, क्योंकि नया जन्म के चाल चरित्र में उन लोग नहीं चल पाए, नहीं चल पाए। अभी हम लोग भी शायद छूट जाएंगे, लेकिन आमीन बोलिए। आप लोग नहीं झुकेंगे, गिरेंगे लेकिन उठ के उससे भी तेज भागेंगे। आमीन बोलिए ना। गिरेंगे उठ के उससे भी तेज, आमीन बोलिए ना। मेरा तो यही गीत है। आमीन, हालेलुया। गिरे हैं, लोगों ने सबूत भी रखा है कि इसको पकड़ लेना है, भाई गिरा है, दोष भी लगा है शैतान, लेकिन हम उस आवाज को छोड़कर बहुत आगे भागे। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई बहन, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा इंतजार प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हम जैसा भी है वैसा नया जन्म पाए हुए व्यक्ति कभी भी संगति नहीं छोड़ता है, परमेश्वर का वचन को कभी नहीं छोड़ता है। प्रेरितों के काम 8 का 1 से 25। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू वित्त किसी करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। ठीक, इतने करें। यहाँ एक शमौन जादूगर है। कौन जादूगर है? शमौन जादूगर। और यहाँ पतरस यूहन्ना चेले लोग के पास आए, और ये लोग यूहन्ना पतरस चेले लोग नया जन्म पाए हुए, नया पवित्र आत्मा पाए हुए, सब भरपूर लोग थे।
यीशु के साथ चलते थे। किसके साथ? यीशु के साथ। मैं यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। और पवित्र आत्मा आने के बाद ये लोग जिस विश्वास करने वालों के सिर में हाथ रखते थे, ये लोग पवित्र आत्मा पाते थे और नया जन्म पाते थे, अन्य अन्य भाषा बोलते थे और भविष्यवाणियां करते थे। उसके बाद जल्दी से आकर एक समन जादूगर अपना जादू का पोथा पोथी सब कुछ फेंक दिया। क्या कर दिया? बाइबल बताता है कि उसके पास उस समय चांदी का 50,000 सिक्के का था। कितने हजार सिक्के का? चांदी के सिक्के का दाम अभी भी जानते 2-3 करोड़ होगा, जो 50,000 सिक्का। उस समय का चांदी पूरा दूध चांदी होता था। मुझे लगता है कि 2-3 तोड़ा का एक सिक्का होता था, इतना बड़ा बड़ा। सोच लीजिए 50,000 का सिक्का छोड़कर ये जल्दी से आया। उसके बाद यीशु के नाम से क्या ले लिया इसने? बपतिस्मा भी लिया। क्या लिया? बपतिस्मा भी लिया। उसके बाद में बपतिस्मा लिया, उसके बाद में लोगों के साथ हालेलुया किया होगा। क्या किया होगा? कीजिए, कल्पना कीजिए वो क्या किया होगा? हालेलुया हालेलुया किया होगा। उस पर पवित्र आत्मा नहीं आया। क्या नहीं आया? उसके बाद पूरा पैसा लेके आया पतरस यूहन्ना के पास। किसके पास? सुनिए, हमको भी ऐसा वरदान दीजिए जो आप लोग दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं पतरस ने क्या कहा? उसने नया जन्म नहीं पाया था। क्यों नहीं पाया था पता है? तू कुटिलता से भरा हुआ है, से भरा हुआ है। तू तेरा मन करवाहट से भरा हुआ। ये करवाहट और पीठ से भरे हुए लोग नया जन्म तो पीठ से करवाहट से भरे रहेंगे। बोलिए हाँ, नया जन्म पाने चाहते हैं ना? नया जन्म आपका हो चुका है। करवाहट और पीठ से भरा हुआ है, तुझे नहीं मिलेगा। क्या करेगा? हो सके तो तू इसे परमेश्वर क्षमा करे, नहीं तो तू इसी में नष्ट हो जाएगा। बोला क्या? बोला जीवन पाना चाहिए था तो क्या बोल रहा है? इसीलिए सुनो नहीं, पतरस ने कहा प्रार्थना करके तुम्हें परमेश्वर इस बातों से निकाले। लेकिन उसने हाथ जोड़ के क्या बोला? तुम ही मेरे लिए प्रार्थना करो। सुनिए, आप नया जन्म पाएंगे ना? नया जन्म पाए हुआ व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा ना, पश्चाताप के साथ करो। हाथ अपने पितापन को छोड़ के जब आप प्रार्थना करवाएंगे ना, उसको भी नया जन्म दे सकते हैं। आमीन। तो आप क्या छोटे मोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सजन के पेड़ में रहने वाला धुआं है? हाँ, जो गुलगुल करते चलता है, उसे में हाथ में सड़ता तो पूरा हाँ, वैसा ही है आप। आमीन बोलिए। इसीलिए वो वरदान पाने के लिए आपका करवाहट अंदर से हटाना चाहिए। नया जन्म समर्पित होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? और नया जन्म उसको मिलता है दो दुख के साथ, तकलीफ के साथ, कठिन के साथ, परिस्थिति परेशानी में भी मेरा यीशु मसीह है, उसने वादा किया है बोल के जो आगे बढ़ते रहता है। वो कब का नया जन्म पाकर जानते हैं? वो फूलों में घूमने लगता है। क्या घूमने लगता है? सजना का पेड़ उसके लिए नहीं है अब। हाँ, उसके लिए धुआं का झुंड। अरे सुनिए, वो तितली बना हुआ, क्या बोलते हैं, वो धुआं से जो तितली में परिवर्तन हुआ, फिर सजना के पेड़ में आकर उस धुआं के साथ रहता है? नहीं। हाँ, रहता है? नहीं रहता है। इसीलिए बाइबल बोलता है, सुनो, पुरानी बात बीत गई, अब मसीह में क्या हो तुम? कलीसिया में सदस्य हो जाना नहीं है, क्योंकि सचेत न रहने पर कुछ लोग फिसल गए हैं। क्या हो गए हैं? सचेत न रहने पर नया जन्म नहीं पाए तो स्वर्ग में प्रवेश। आज बहुत ही लोग जय कर रहे हैं ना, न्याय करते चल रहे हैं ना, उसका न्याय करेगा, जिसका न्याय करेगा। सुनिए, इसका उसका न्याय नहीं करेगा, अपना न्याय करवाइए। आमीन। क्योंकि धार्मिक कोई भी नहीं है। परमेश्वर बोला कि धार्मिक कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, सब कोई परमेश्वर को महिमा से क्या है? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग नया जन्म और नए सृष्टि हुए हैं। आमीन। वो भी कैसे? विश्वास के द्वारा। कैसे? कानून द्वारा कब आया था? उधार तो आपके बेटा बेटी के लिए, आपके पोते पोती के लिए, सबके लिए, आपके भाई बंधु के लिए, सबके
लिए उद्धार था, लेकिन क्या उन लोगों ने विश्वास किया? जिसने विश्वास किया उसका उद्धार किया। अब आपका पति और आपका बेटा बेटी उद्धार जब होगा तब विश्वास करेंगे, नहीं तो जानते हैं ये हम लोग देने वाला लेने वाला कोई नहीं है। देने के दाता और लेने के दाता कौन है? वही है। बस मैं मार्ग दिखा सकता हूँ कि आंटी इस मार्ग में चलो, लेकिन उस मार्ग में मैं पहुंचा नहीं सकता। इसीलिए अपना अपना जिम्मेवारी खुद अपना अपना भर लो, हम अपना भर लेंगे। आमीन। इसलिए गलती 2:4 में बोलता है, और यहाँ उन झूठे भविष्य भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद कर हमें दास बनाए। स्वतंत्रता को आपको लूटने के लिए और उसको बांध के रखने के लिए और भेद बनाने के लिए वो लोग क्या करके आए? घुस आए। लेकिन जानते क्या कर देगा? सारे आत्मिक नया जन्म पाने वाला और नया जन्म लेने वाला भाई बहनों को क्या कर देगा? रोक देगा। कितने लोग भविष्यवक्ता दास लोग जानते हैं क्या बोल रहा है? होने के बाद 7 साल के बाद उसका पति मर गया। ऐसा स्त्री यरूशलेम के मंदिर में यीशु मसीह के उद्धार करता यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रही थी। 80 साल से वहां रह रही थी मंदिर में। पढ़े हैं उसका नाम तो क्या था, लेकिन हम भूल गए। बहुत से भविष्यवक्ता लोगों को कहना है, बहुत से बाइबल विद्वान लोग जो आत्मा में भरे हुए लोगों को कहना है, डीजेस दिनकरण का भी कहना है, अंकुर निराला जी का भी कहना है, और जो बाइबल भविष्यवाणी करने वाले जो बड़े बड़े बाइबल स्टडर को लोगों को कहना है, वो स्त्री प्रार्थना ना करती, जो विधवा स्त्री जो कि 7 साल शादी के होते ही वो विधवा हुई थी, बाल बच्चा नहीं था, 80 साल से यीशु मसीह का उद्धार करता के आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? उसने जैसे शकल देखा तो बोला कि उद्धार करता का मैं शकल देख चुकी हूँ, अब आराम से क्या कर सकती हूँ? जा सकती हूँ। बाइबल कहता है कि वो यीशु मसीह के हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के लिए उस बूढ़ी ने प्रार्थना किया था, तब यीशु मसीह जल्दी से आया। नहीं तो 4000 के बदले में 8000 भी, यदि 20,000 भी। आमीन। तो आप लोगों का कितना भूमिका है भाई बहन? बोलो तो। नहीं है? नहीं है कि नहीं? तो हम लोग का जो कार्य को रोकने के लिए मसीहा में नाम लेकर, व्यर्थ में नाम लेकर क्या करेगा? हालेलुया 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 करके आपको भेड़ के जैसा करके, भेड़िया बन के सब अच्छा क्या कर देगा? तो यह प्रभु की मेज पर खाने की बात नहीं है, नहीं, क्योंकि कुछ ने अनुचित रीति से खाया और उसके खाने से अपने पर दंड लिया है। पहले कुरिन्थी के 11:12 में बोलता है, 29 में बोलता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लेकिन सुनिए, अब देखिए, प्रभु भोज में बोला कि जो अनुचित रीति से खाने पीने से क्या करता है वो? एक और वचन में क्या लिखा है बता? बोले मैं यीशु में नहीं हूँ, बोले नहीं हूँ, बोले ऐसे बोल सकते हैं? कौन कौन बोल सकता है? हाथ उठाइए। यीशु में नहीं हूँ कौन बोल सकते हैं? जो यीशु मसीह में है उसको दंड की, जो अनुचित रीति से खाएगा पिएगा वो क्या होगा? दंड की आज्ञा, दंड पाएगा। अनुचित रीति से, अनुचित की यीशु मसीह में आप नहीं हैं। जो आप कलीसिया मंडली में स्वार्थ मतलब से घुस आए हैं सामान के जैसा, और कितने भाइयों जो बहन भाई को जो आशीष को बर्बाद करने के लिए चुगला चुगली मामला मूली और भी कुगला कुगली क्या क्या होता है वो हम नहीं जानते उतना भाषा, ऐसे करने के लिए आए हैं भाई बहन को बंधन करने के लिए। तो आप प्रभु भोज पीजिएगा तो आपको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन मसीह यीशु में होकर आप प्रभु भोज लीजिएगा ना तो आपको दंड की आज्ञा नहीं, जीवन मिलेगा। और जीवन जिसके पास है वो क्या देगा? आमीन बोलिए। इसीलिए
सुनिए, वचन से बात करना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा से बात करना शुरू कीजिए कि कोई भाई बहन कल इसका मतलब क्या है बोल के आपको पूछने आए ना, तो आप क्या कर सके, जवाब। उसके बाद में फिर यह सुधार जाना नहीं है, जैसे कि सुधार होता है ऐसा भी नहीं है, और नहीं बेहतर तरह से जीने की बात है। आशीष के कारण भी नहीं, आशीष तो अन्य जाति को भी मिलता है धन से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उस द्वार से बहुत लोग प्रवेश करना चाहते हैं और न कर सकेंगे। क्यों? तो वो द्वार कैसा है, सकरा। क्योंकि लूका 13:14 में बोलता है, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। क्या करेंगे? प्रवेश करना चाहेंगे। मसीह में जीवन है, हाँ जीवन है। क्या है? लेकिन हम जलनखोरी आत्मा नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, इसको तो करेगा नहीं, ये तो परमेश्वर यीशु के लेके आया। तू बोलो फेवरेट है, इसका मतलब क्या है मेरे अंदर में? इसके लिए तो प्रभु करवे करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा। इसको तो दान देगा, वरदान देगा, मुझे नहीं देगा। उसको तो धनी बनाएगा, मुझे क्योंकि तू अपने बातों से, अपने मुंह के बातों से पकड़ा गया बोल के। इससे पहले वचन हम लोग सुने हैं कि नहीं? हाँ, तुम अपने मुंह के बातों में क्या हो गया? अब बस उसको आमीन करना बाकी है। उसके बाद वो हमेशा ठंडे का जीवन है, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा। जीवन है, समस्या है पीछे, जीवन है। बपतिस्मा ले बने किचन में मार दो, लेके दिखा दो। नहीं ना लेके प्रार्थना करने जाती है, रुक बात तेरा, रुक कर उठा, बोला अरे ऐसे होता है आपका हकीकत में। अरे उस दिन बात भी कहाँ पर, हाँ बोलिए बोले उस दिन, बोलिए क्या बात है? हकीकत हो रहा ना। हाँ, उसके बाद में प्रवेश तो करने चाहते थे, उसी में क्या हो गए, इतना तक गया उधर पैर, उसके भी इतना नहीं गया तो भाई इधर है। कौन कौन ऐसा करना चाहता है? नया जन्म लेना चाहिए ना। नया जन्म क्यों नहीं लेना पता है श्रमण को? क्योंकि वो पीछे से घुस आया था। कहाँ से? धोखा देने के लिए घुस आया था। वो कमाई करने चाहता था। क्या करने चाहता था? डबल कमाना चाहता था। क्या करने चाहता था? दान वरदान भविष्यवाणी डबल कमाने के लिए, और क्या बोलते हैं घमंड करने के लिए, अहंकार करने के लिए, भाई बहन को जूते के नीचे रखने के लिए नहीं होता। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर उधार भी नहीं देगा। यह प्रार्थना करना भी नहीं है, पूरा प्रार्थना करके हाथ गिराना भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे क्या है? 15 का मन का है वो कोसों दूर। पहले बिहान लड़ाई झगड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, अच्छा को बुराई को अच्छा में बदल। क्या नम्र लोग क्या होंगे? बुराई को बदल देते हैं अच्छाई में, और नम्र लोग राज करेंगे। क्या करेंगे? मेरा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए, कैद में पड़े हुए लोगों को रिहाई करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जीवन को बदलने के लिए। कहाँ लिखा पता है? वचन में लिखा, ईसाया 61 का दिन लिखा, और लूका 4 का 18-19 में लिखा। मत्ती 25 का 41 से 45 पढ़िए। जब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए,
मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग जो मन दूर रखने वाला और हालेलुया 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 करने वाला और प्रार्थना करनी करिएगा बोल के करने वाला व्यक्ति यही होगा। वो भूखे को भी देखेगा, उसको दिखाई नहीं देगा, प्यासे को भी देखेगा, उसको दिखाई नहीं देगा। और लेकिन वो यीशु के सामने जाएगा। किसके सामने जाएगा? अपना जलन हाट करो हाट। यहाँ पापी नहीं लिखा है, ये लोग बेविचारी नहीं थे, ये लोग बेविचार करने वाले लोग नहीं थे, ये लोग कुकर्म करने वाले लोग नहीं थे, ये लोग हत्यारा नहीं थे। अरे पाप परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये लोगों का मन क्या था? जब आपका मन दूर हो जाता है तो आपका आंख भी अंधा हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है, उससे मन दूर हो जाने के बाद यहाँ पर यीशु मसीह के सामने कुछ लोग स्वर्ग के सम्मुख चले गए। कहाँ चले गए? अंतिम के समय के बाद बोला, कब? भविष्य का आने वाला दिन में। और जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे ये लोग, उसके बाद हमें जो बायां तरफ आपने रखा है, बायां तरफ को तो नरक में भेजा जाएगा, न्याय कुंड में भेजा जाएगा, जो नरक शैतान के लिए बनाया है, उनको रखा गया। तो यहाँ पूछा हमें क्यों रखे आप? यीशु मसीह से। किससे पूछा? प्रभु, आपका हमने सेवा इतना हालेलुया हालेलुया करके किया, लेकिन आपने हम लोगों को क्यों बाएं ओर रखा? ये ऐसे पूछेंगे। तो यीशु मसीह कहेंगे, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, और मैं नंगा था, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में देखने। उसके बाद कब हमने देखा? ऐसे तो हालत में आप कभी भी। यीशु मसीह बोलता है, छोटे से छोटे भाई बहन को तूने नहीं देखा, जो मसीह भाई बहन को तूने नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। आज स्वार्थी लोग है ना, परमेश्वर की उपस्थिति को देख नहीं सकते। परमेश्वर ने तरस खाया क्या पर? कोड़ियों पर, जो कि सदूकी फरीसी शास्त्र पढ़ के थू करते थे। क्या करते थे? इधर जलसा के पास ले जाके इसको क्या कर दे? आमीन बोली। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक दूसरे के लिए तरस खाता है। यदि आप किसी को विश्वासी को बैर नहीं, आप ढूंढिए और बचाइए, तब आप स्वर्ग के राज्य में नया सिरे से पैदा किए हैं। जो नया सिरे से जन्मेगा वो स्वर्ग के राज्य में जन्मेगा। अब बाइबल बोलता है, दो तो तुम्हें भी हम दिए ही नहीं है, हम दिए ही नहीं है, हम किसी को दया किए ही नहीं है। हमको क्या चाहिए? दया चाहिए। हमने किसी को क्षमा किया ही नहीं है, हमें क्या चाहिए? हम किसी को निर्दोष किया ही नहीं, खाली दोष लगाया, हमें क्या चाहिए? निर्दोष साबित कीजिए। हमने न्याय किया सबको, तो हमें उधार चाहिए। तो जैसे तुम करोगे, इसीलिए नया जन्म पाने के लिए आपको जानते हैं, जैसा बाइबल दया करने के लिए बोलता है तो दया कीजिए, क्षमा करने के लिए बोलता है तो क्षमा कीजिए, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो सुनिए, वो लोग नरक के बाएं तरफ क्यों जा रहे थे? वो छोटे से छोटे को बीमारियों में, रोगों में, दुखों में, तकलीफ में उन लोगों ने प्रार्थना, भोजन, कम्बल कुछ भी नहीं किया था। हमारे पास परमेश्वर के नजदीक अपना मन होना चाहिए। ये लोग जानते हैं, मुंह से हालेलुया बोलने वाले लोग थे। क्या थे? इसीलिए आप लोग मुंह से हालेलुया बोल के इतना गाली गलौज दांत पीस के नाना प्रकार के करके आके संडे को आके 2 घंटा भक्ति पिलाए, यस नाम शांति से सुनेंगे वचन, आप प्रार्थना कर दे बोलेंगे तो आपका उद्धार होने वाला और नया जन्म होने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन है, नहीं हम वहाँ कदापि नहीं हो सकते जो हम नहीं है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं और न तो हो सकता है। इसलिए रोमियो 8 का 7 में बोलता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर
परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ये शरीर किसी का अधीन, इसलिए तो ये मरणहार शरीर एक दिन क्या चीज में जाएगा? मिट्टी में जाएगा। और ये मर जाने के बाद ही ये पुनरुत्थान होगा। क्या होगा? जब तक ये नहीं मरेगा तब तक, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में आया था तो पुनरुत्थान होने के लिए क्या, तो ये शरीर व्यवस्था के अधीन भी नहीं हो सकता है, वचन के अधीन भी नहीं हो सकता है, रामा 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 करके पवित्र आत्मा का अधीन भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये शरीर लड़ते रहेगा। लेकिन ये शरीर को हम आत्मा के बस में उस समय करेंगे जब हम वचन में चलना शुरू करेंगे। शैतान का काम है कि आपको जैसे भी हो परमेश्वर के सामने अपवित्रता, अशुद्धता, आपके होठों को अशुद्धता करके कलीसिया में ले जाने चाहता है। लेकिन आप सावधान रहिए। क्या इसीलिए एजेकियल में क्या बोलता है? तुम्हारे पास ऐसा मन नहीं है तो नया जन्म पाए हुए लोगों को ऐसा तुम्हारे पास, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय क्या करूंगा? हमारे अंदर ऑलरेडी क्या चीज का हृदय डाल दिया शैतान ने? पत्थर का हृदय। अब ये पत्थर का हृदय चर्च जाते समय मुक्ति दिलाई, इस नाम शांति दिलाई, इस नाम के खत्म होने देगी, होने वाला ये हर एक दिन वचन में चलते हुए, वचन में जीते हुए, क्लेम करते हुए तभी निकलेगा। क्या करेगा? राता राती यहाँ जादू डिब्बा में जलेबी डाला और क्या बोलते हैं रसगुल्ला निकलेगा, ऐसा बात। इसको चलना पड़ता है प्रोसेस में। क्या चीज में? जैसे कि नया जन्म लेता है तो ये प्रोसेस होकर अब एक दिन प्रोसेस में होकर मेरा जितना होगा और मेरा प्रोसेस कहाँ जाएगा? मिट्टी के नीचे। और मैं फिर परमेश्वर यीशु में पुनरुत्थान। प्रोसेस है। क्या है? जब तक गेहूं का बीज नहीं मरेगा तब तक दूसरा, लेकिन उगेगा तो एक दाना मरा था, कितना दाना लेके होगा? आमीन। यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। इसीलिए बहुत से दानों वरदानों को उगने चाहते हो तो तुमको तो शरीर के क्षेत्र को मारना ही होगा। क्या करना होगा? अब मारने के लिए जानते हैं, मतलब गला काट के कल आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। बहुत से बुराई को क्या करना होगा? बर्दाश्त। अब बुराई कहाँ है भैया? दिखाइए। बोले तो मेरे अंदर बुराई, आप ही के अंदर बुराई है और उसी को मानो। क्या है? दूसरा को न्याय करने की जरूरत नहीं, हमें ही बदलने की जरूरत है। इसीलिए हमको मन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहते हैं कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। किसके मन दूंगा? अब ये मन किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको मालूम है? वचन के प्रोसेस में होकर चलता है, जो परमेश्वर के नजदीक रहता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो वचन के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर नया मन देगा। और जिसके पास नया मन है, जिसको वो छुएगा वो भी नया हो जाएगा। आमीन। लेकिन वो एक दिन में नहीं कमाएगा। क्या नहीं करेगा? ये शायद 10 साल भी लग सकता है, ये 15 साल भी लग सकता है, या तो सालों साल लग कर जानते हैं, मरने समय भी नहीं पाएंगे तो वही होंगे। कब देखे थे प्रभु आपको इस हालत में? नहीं देखा था तो जाओ मोटो से प्रभु प्रभु करना नहीं है। तो फिर संपूर्ण विषय वस्तु आपको नए सिरे से क्या करना है? जन्म लेना है, आवश्यक है। तब यह नया जन्म क्या है? नया जन्म मन परिवर्तन है, जिसमें निस्वार्थ की सेवकाई से प्रभु की सेवकाई की बात होती है। ऐसा तब होता है। अब कब होता है ये सब? ऐसा तब होता है जब हमें अपने आप के लिए पछतावा होता है कि मैंने गलती किया है, और विश्वास के साथ हम क्षमा पाने के लिए प्रभु यीशु के ओर देखते हैं। अविश्वास के साथ नहीं। कभी कभी लोग क्षमा मांगते बोलते क्षमा हुआ है कि नहीं हुआ, उनको शंका है। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक नए जीवन का प्रवेश होता है, एक नया मनुष्य देहधारी होता है। इसी प्रकार नए सिरे से हमारा जन्म जब होता है तो पवित्र आत्मा का प्रवेश करने के पश्चात यीशु मसीह में पाया जाने वाला नया जीवन हम में समाया जाता है, मतलब
डाला जाता है और समा जाता है। इस कारण इसे नया जन्म यीशु मसीह में नया जीवन कहा जाता है। हम नया जन्म नहीं, यीशु मसीह में कौन सा जीवन? पुतली वाला जीवन, भुआ वाला जीवन नहीं। पहले भुआ के संबंध थे, अब तितली वाला जीवन, नया जीवन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, वरन वह कि सबको मन फिराव की क्या मिले, अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3:9 में बोलता है, इसीलिए मैं नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता कब करूं? कब है आकांक्षा? पवित्र बाइबल कहती है कब मिलेगा मुझे नया जन्म? यदि आज तुम उसका शब्द सुन लो तो मत कहो, मत रुको, आज ही आपको नया जन्म। अब ये नए जन्म पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। बुखार की आत्मा, डाइन की आत्मा, तंत्र मंत्र की आत्मा, साधु की आत्मा, बकबक आत्मा, क्रोध की आत्मा, नाना प्रकार की जो भी आत्मा, जौनखोर की आत्मा, जो भी आत्मा है उसको कहाँ छोड़ के आइए? सजना के पेड़ में। कौन से पेड़ में? अब आप फूल में घूम रहे, कहाँ घूम रहे हैं? आमीन बोलिए, हालेलुया बोलिए। बाग में घूम रहे, स्वर्ग में घूम रहे हैं, तो आपको उसका शब्द सुनना होगा। क्या करना होगा? तुमको गाली नहीं देना है, बोला है तो आपको गाली, आपको झगड़ा झगड़ा नहीं करना है, आपको नम्र बनना है। इब्रानियों 3:7 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मत रुको। क्या करो? शब्द सुनते ही जैसा वो कहता है ऐसा करना शुरू। हाँ, इग्नोर। तो आज कितना बातें हम लोग इग्नोर कर चुके हैं ना। इसका अर्थ है कि किसी भी उम्र, समय या स्थान पर यदि आप उसकी पुकार सुनते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, तो आत्मा के द्वारा आपका फिर से नया जन्म ले सकते हैं। नया जन्म हो चुका है या ले सकते हैं। हाँ, इसमें कितना समय लगेगा? क्या हमें नए जन्म में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं और वह हमें अपनी संतान और अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस भी हैं। रोमियो 8:17। वह बात इसी क्षण हो जाती है जब आप सब कुछ समर्पण करते हैं और प्रभु यीशु के पास क्षमा के लिए आते हैं। यहाँ लिखा है रोमी 8:17। कैसे और कब हम इसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर जो मन को देखते हैं, परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखते हैं। वह आपकी निष्कपटता को भी देखते हैं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके पास आते हैं और आपके भीतर नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न करते हैं। भजन संहिता 51:10 के अनुसार, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ऐसा आपका जन्म नए सिरे से हो जाता है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त पाकर आप नए सृष्टि में 2 कुरिन्थी 5:17 के अनुसार हो जाते हैं। अब यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो ये सब नए हो गई है। अंत में मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि मेरा जन्म
शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किस पर? यीशु पर। इसलिए व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्या की जाए? शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के बातों को, वचन की बातों को पूरी की जाए और कोशिश किया जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या मृत्यु? कौन सा मृत्यु है पता है? मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं हॉस्पिटल में था, तुम देखने कब मैंने देखा? उसका आंख क्या हो चुका है? अब तुमने मुझे नहीं देखा, छोटे से छोटे को नहीं देखा, तो तुम भी मेरे स्वर्ग के राज्य को देख नहीं पाओगे। उस व्यक्ति के लिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर पर मन लगाएंगे तो आप यहाँ तो जिएंगे, शरीर में तो मरेंगे, लेकिन न्याय भी होगा। मन लगाना और जीवन और शांति है। आत्मा में मन लगाना तो जीवन और शांति है। पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और तू एक बच्चा जनेगी और उसका नाम क्या रखना? शांति का। वो सभी को क्या करेगा? शांति देगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है शरीर, न तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन है और न हो सकता। और जो शरीर के दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर के दशा में रहकर आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कीजिएगा। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो आपको नया जन्म नहीं मिलेगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं, मसीह का नहीं है, यीशु मसीह का नहीं है। यदि मसीह यीशु का आत्मा नहीं है तो वो यीशु मसीह का नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। आमीन। आत्मा में मन कैसे लगाएंगे? तो आपको वचन के पीछे चलना होगा। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है कि जिनका उद्धार नहीं हुआ है वे पाप में मरे हुए हैं, दोषी ठहरे हुए हैं और खराब विवेक रखने वाले हैं। वे शारीरिक अभिलाषाओं से ग्रस्त, बिना आशा के आज्ञा उल्लंघन करने वाले और संसार में बिना परमेश्वर के हैं। किंतु नए सिरे से जन्म लेने वाला व्यक्ति मसीह ही परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह में जीवित है, उद्धार पाया हुआ है बिना दंड के और उसके पास हर समय अच्छा विवेक है। वहाँ आत्मिक विचार रखने वाला, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण और अनंत जीवन के आशा रखने वाला व्यक्ति है। आमीन। उसके पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। उसका मन परमेश्वर के उस प्रेम और शांति से भर दिया जाता है जो समझ से बाहर है। वह प्रभु की इच्छा को प्यार करता है, परमेश्वर की इच्छा में चलता है, वह उसी की इच्छा पूरी होना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने चाहता है और उसके पास प्रभु की इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य भी होता है। वह कब्र के बाद पाई जाने वाली आशा और स्वर्ग में दिए जाने वाला घर की प्रतिज्ञा आनंदित हो करके इंतजार करता है। आमीन। कूदते इंतजार नहीं करता है। क्या कोई इस प्रकार के परिवर्तन से गुजरे और इसका एहसास तक न कर पाए? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:16। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है जिससे आत्मा को शांति और आनंद मिले तो चुप मत बैठिए, क्योंकि आप परमेश्वर और अपनी आत्मा के साथ बुरा कर रहे हैं। आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत है, मतलब दोबारा वचन में चलने की जरूरत, दोबारा सामर्थ्य
लगातार शक्ति में, विश्वास में चलने की जरूरत, दोबारा मन फिराने की जरूरत है कि आप प्रभु भोज में शामिल हो तो आप दंड में नहीं, परमेश्वर के देह में मिल जाए। आमीन, हालेलुया।